प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम तीसरा अपठित गद्यांश शुरू करने जा रहे हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशनम लिखतु। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करें, इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखना है। सबसे पहले इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखेंगे, उसके बाद हम एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। गद्यांश है, दीपावली अस्माकं राष्ट्रीयोत्सवः वर्तते। दीपावली हमारा राष्ट्रीय उत्सव है। अस्मिन् उत्सवे सर्वे जनाः परस्परं भेदभावं विस्मृत्य आनंदमग्नाः भवन्ति। इस उत्सव में सभी लोग आपस में भेदभाव को भूलकर आनंदमग्न हो जाते हैं। त्रेता युगे केकय्यः वरयाचनात् अयोध्यायाः राज्ञा दशरथेन। त्रेता युग में केकई के द्वारा वर याचना करने से अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारा रामाय चतुर्दशाणाम वर्षाणाम वनवास है प्रदत्त है। त्रेता युग में केकई के द्वारा वर याचना करने से अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्रदत्त है, यानी दे दिया गया। श्री राम है अस्मिन् एव दिने। श्री राम इसी दिन ही सीता लक्ष्मणाभ्याम सह। श्री राम इसी दिन ही सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्याम प्रत्यावर्तितवान। अयोध्या से वापिस लौटे। ठीक है, श्री राम इसी दिन ही सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से वापिस लौटे। तान स्वागतम व्याहर्तुम। उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासी ने है नगरे सर्वत्र दीपान प्रज्वालितवंत है। उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने नगर में सभी जगह दीपक जलाए। दीपान प्रज्वालितवंत है का मतलब है दीपक जलाए। तदा आरभ्य तब से लेकर अद्यावधि प्रतिवर्षम कार्तिक मासे अमावस्यायाम तिथौ वार्ते दीपावली महोत्सव है महता उत्साहेन आयोजित है भवती। यानी ऊपर बताया था तान स्वागतम व्याहार्तुम। उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने नगर में सभी जगह दीपक जलाए। तब से लेकर आज तक, अद्यावधि का मतलब होता है आज तक, प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या की तिथि को भारत देश में दीपावली महोत्सव अत्यधिक उत्साह के साथ आयोजित होता है। अत्यधिक उत्साह के साथ आयोजित होता है। फिर आगे है दीपावल्याम जनाः गृहाणि परिष्कुर्वन्ति। दीपावली पर लोग घरों को साफ करते हैं। अस्मिन् एव अवसरे ते स्वमित्रेभ्यः। इसी अवसर पर वे अपने मित्रों के लिए, बंधुभ्यश्च और अपने भाइयों के लिए उपहारान यच्छन्ति, उपहार देते हैं। इस अवसर पर वे अपने मित्रों को और अपने भाइयों को उपहार देते हैं। परस्परम अभिनंदति। आपस में एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। च बालकेभ्यः मिष्ठान्नं यच्छन्ति। और बालकों को मिठाइयाँ देते हैं। सर्वे जनाः लक्ष्मी गणेशयोः पूजनम कुर्वन्ति। सभी लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। पितरः स्वसन्ततिभ्यः स्फोटकानि ददति। और जो पिता हैं वो अपनी स्वसन्ततिभ्यः का मतलब अपनी संतानों के लिए स्फोटकानि ददति, पटाखे लाकर देते हैं। क्या लाकर देते हैं? पटाखे। स्फोटन का मतलब हो गया पटाखे। अस्मिन् महोत्सवे, इस महोत्सव में सर्वेभ्यः सुखाय समृद्धये च शुभेच्छा प्रकटयन्ति। इस महोत्सव में सभी के लिए सुख और समृद्धि की शुभेच्छा प्रकट करते हैं। इस महोत्सव में सभी लोग सभी के लिए सुख और समृद्धि के लिए शुभेच्छा प्रकट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गद्यांश का हमें सबसे पहले हिंदी अनुवाद करना है। फिर हमें देखने हैं आगे क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे कि पहला प्रश्न पूछा गया है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। उचित शीर्षक क्या होगा इसका? दीपावली महोत्सव है। क्या हो जाएगा? दीपावली महोत्सव है। सबसे पहले हम शीर्षक देखेंगे
तो ये जो गद्यांश है वो दीपावली महोत्सव की विशेषताएं बता रहे हैं, दीपावली महोत्सव के ऊपर लिखा गया है, तो इसका शीर्षक आ जाएगा दीपावली महोत्सव है। फिर ख भाग में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें पहला प्रश्न है कस्यः वर याचनात् दशरथेन रामाय वनवासः प्रदत्तः है, किसकी वर याचना से दशरथ के द्वारा श्री राम को वनवास प्रदान किया गया। तो यहाँ कस्यः की जगह ऊपर आया हुआ था गद्यांश में कैकेय्यः, क्या आया हुआ था, केकई के द्वारा। केकई शब्द की तृतीय व्यक्ति एक वचन में हमें लिखना होगा केकय्यः, केकय्या वर याचना दशरथेन रामाय वनवासः प्रदत्तः है। अगला प्रश्न है कदा जनाः गृहाणि परिष्कुर्वन्ति, कब लोग घरों को साफ करते हैं। तो ऊपर लाइन आई हुई है देखो, दीपावल्याम जनाः गृहाणि परिष्कुर्वन्ति, दीपावली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं। कब करते हैं, दीपावली के महोत्सव पर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है सर्वे जनाः किम विस्मृत्य आनंदमग्नाः भवन्ति, सभी लोग क्या भूलकर आनंदमग्न होते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो पीछे आया था, यहाँ आया हुआ है सर्वे जनाः परस्पर भेदभाव विस्मृत्य आनंदमग्नाः भवन्ति, सभी लोग आपस में भेदभाव को भूलकर आनंदमग्न हो जाते हैं। ये था इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न है दशरथेन रामाय कति वर्षाणा वनवासः प्रदत्तः है, दशरथ के द्वारा श्री राम को कितने वर्षों का वनवास प्रदान किया गया। तो पीछे गद्यांश में आया हुआ है चतुर्दशाणाम वर्षाणाम, दशरथेन उत्तर आ जाएगा दशरथेन रामाय कति की जगह हम लिख देंगे चतुर्दशाणाम वर्षाणाम वनवासः प्रदत्तः है, 14 वर्ष का वनवास दिया गया। अगला प्रश्न है भारते कदा दीपावली महोत्सव है आयोजित है भवति, भारत में कब दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा, पीछे आया हुआ था दिखाऊंगा आपको। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से हमें उत्तर देना है। ऊपर पूछा गया था प्रश्न है भारते कदा दीपावली महोत्सव आयोजित है भवति, सबसे पहले हम लिखेंगे भारते कार्तिक मासे अमावस्यायाम तिथौ दीपावली महोत्सव है महता उत्साहन आयोजित है भवति। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देते हैं, सही माना जाएगा। कार्तिक मासे अमावस्याम तिथौ भारतीय दीपावली महोत्सव है महता उत्साहन आयोजित है भवति, कार्तिक माह की अमावस्या की तिथि को भारत देश में दीपावली महोत्सव अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय कदा, ये तो हो ही गया। फिर आप देखोगे यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरतु, व्याकरण वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है राज्ञा दशरथेन इति अनयो पदयो विशेषण पदम किम, दो पद हैं राज्ञा और दशरथेन, राजा दशरथ के द्वारा, राजा दशरथ के द्वारा। तो दशरथ शब्द है वो विशेष्य है, संज्ञा है और इसका विशेषण है राज्ञा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 99% आपको विशेषण पहले मिलेगा और विशेष्य बाद में। इसमें पूछा गया है विशेषण पद, तो उत्तर हमारा केवल और केवल राज्ञा होगा और पूर्ण विराम लगाना है। उत्तर एक पद में राज्ञा, ठीक है। ध्यान रखना गए भाग के जो भी 4 प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको एक पद में देना है। कितने पद में, एक पद में। फिर आगे है अस्मिन अनुच्छेदे ते इति सर्वनाम पदस्य स्थाने किम संज्ञा पदम, ते का मतलब देखो ऊपर है, ऊपर आया हुआ है ते, कहाँ आया हुआ है दीपावल्याम जनाः गृहाणि परिष्कुर्वन्ति, दीपावली पर लोग घरों को साफ करते हैं। अस्मिन एवं अवसरे, इसी अवसर पर ते वे अपने मित्रों के लिए, वे अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए उपहारान यच्छन्ति, उपहार देते हैं। ते वे कौन है, जनाः, किसके लिए आया है ते, दीपावली पर लोग घरों को साफ करते हैं और इस अवसर पर वे अपने मित्रों और भाइयों को उपहार देते हैं। तो ते सर्वनाम पद किसके लिए आया है ये पूछा गया है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें ते की जगह आ जाएगा जनाः। क्या आ जाएगा, हमें संज्ञा पद पूछा गया है। ते एक सार्वनामिक विशेषण है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जनाः के लिए। तो उत्तर आ जाएगा हमारे सामने जनाः। ऊपर था उत्तरे राज्ञा, क्या था, राज्ञा। केवल उत्तर लिखकर आगे पूर्ण विराम लगाना होगा। आगे प्रश्न है बालकेभ्य मिष्ठानम यच्छन्ति, बालकों के लिए मिठाइयाँ देते हैं। तो यहाँ क्रियापद पूछा गया है, क्रियापद है यच्छन्ति। क्या आ जाएगा, क्रियापद है यच्छन्ति, ठीक है।
फिर आगे है उपयुक्त गद्यांशात दुखाय इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखते। उपयुक्त गद्यांश से दुखाय पद का विलोम पद यहाँ आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है देखो, दुखाय का विलोम पद है सुखाय। क्या लिखा हुआ है? सुखाय। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सुखाय। इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देना है। फिर बता दूं, इनमें या तो कोई विशेषण पद पूछा जाएगा, या विशेष्य पद है, या संज्ञा पद है, या क्रिया पद है, या कर्ता पद है, या विलोम पद। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी संज्ञा पद, क्रिया पद, विलोम पद जो भी यहाँ दिए जाते हैं, उनके अगर विलोम पद पूछे जाते हैं या पर्याय पद पूछे जाते हैं, विशेषण विशेष्य या तो आपको प्रश्न में मिल जाएंगे विशेषण विशेष्य, या आपको विशेष्य देकर विशेषण गद्यांश में से देखना पड़ सकता है, या विशेष्य देकर विशेषण गद्यांश में देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।